आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? क्लीवेज इन एम्फीबिया। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एम्फीबिया का एग है, ठीक, फर्टिलाइज एग है। तो इसमें बताइए योग की मात्रा कितना होगा? ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? मिजोलिस्टल एग। और एग, इस एग में जितना भी योग है, ना तो बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, वो योग किधर होगा? नीचे की ऊपर, वेजिटल पोल तरफ, नीचे की तरफ होगा, एक साइड में होगा। मतलब खाली साइटोप्लाज्म ऊपर तरफ होगा और योग वाला साइटोप्लाज्म नीचे तरफ होगा। इस देश में क्या बोलूंगा? एक तरफ है ना उसका जो योग है तो टीलोलेसिथल, तो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर क्या हो गया? टीलोलेसिथल हो गया। डायग्राम में देख सकते हैं नहीं है? एक तरफ है तो क्या हो गया? टीलोलेसिथल। ना तो बहुत ज्यादा है नहीं बहुत कम है। देखिए आधा इतना होना चाहिए था, इसके आधा ये है तो थोड़ा सा ज्यादा है, नहीं बहुत कम है नहीं बहुत ज्यादा है, तो क्या हो गया? ये मिजोलेसिथल। एक तरफ है तो टीलोलेसिथल। क्योंकि बहुत ज्यादा योग नहीं है इसलिए जब भी डिवीजन होगा तो कंप्लीट डिवीजन होगा, तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखा गया यहां पर? टीलोलेसिथल एग, मिजोलेसिथल एग और होलोब्लास्टिक क्लीवेज। यहां पर जो बोर्ड में लिखा गया एपी मतलब एनिमल पोल, बीपी मतलब वेजिटल पोल। ये एनिमल पोल, ये वेजिटल पोल, आप इसको समझ लीजिए आप। तो सबसे पहला जो फर्टिलाइजेशन का जो क्लीवेज होता है, सबसे पहला क्लीवेज मान लीजिए आप, अब यहां पर ध्यान से देखिए, जूम कर लेना आप, ठीक है ना। अब सब ध्यान दीजिए, ये कट रहा है, समझ लीजिए। इस प्रकार से एनिमल पोल से कट रहा है, किधर जा रहा है? वेजिटल पोल तरफ जा रहा है, ठीक। ये देखिए ये कट रहा है, ये कट, तो ऊपर तो जल्दी कट गया। क्यों जल्दी कटा? क्योंकि साइटोप्लाज्म था, योग तो था ही नहीं वहां पे। तो अब जब योग के पास गया ना ये, अब धीरे धीरे टाइट होते जाएगा ये। अब इधर धीरे धीरे कट गया ना, अब धीरे धीरे जा रहा है, देखो ये जा रहा है। अब पूरा नहीं हुआ क्लीवेज, क्लीवेज इतना ही हुआ है बस, अभी पूरा हुआ ही नहीं है। और अगला क्लीवेज क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? स्टार्ट। अगला क्लीवेज देखिए, ये क्लीवेज ऐसा था और सेकंड क्लीवेज भी इधर से ऐसे शुरू हो जाएगा। ये चल रहा है, ये स्थिति आ गया। देखिए अब पहला क्लीवेज को मैं रखा हूं, अभी हाथ में पकड़ा हूं, पहला क्लीवेज समझ लीजिए, ऊपर वाला दूसरा क्लीवेज है। तो दोनों को अगर देखो तो कौन से एंगल पे है? देखिए तो 90 डिग्री एंगल पे हो गया। इसलिए बोला गया कि सेकंड क्लीवेज इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट क्लीवेज। पहले क्लीवेज ऐसा हो रहा है, दूसरा क्लीवेज ऐसा हो रहा है। धीरे धीरे करके क्या होगा? समय के साथ पहला क्लीवेज क्या हो जाएगा? धीरे धीरे करते जाएगा, क्या हो जाएगा? ये पूरा हो गया। जब ये पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर कौन पूरा हो जाएगा? सेकंड क्लीवेज पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास कितना सेल बन जाएंगे? 4 सेल बन जाएंगे, ये ठीक है। इसमें कलावती सोए एक टुकड़ा मुझे मिल जाता तो बोल रही होगी। ये कितना सेल बन गया? देखो तो ये 4 सेल, 2 सेल हो गया। इस प्रकार से अभी भी है। तो यहां पर डायग्राम में देख लीजिए, फर्स्ट क्लीवेज एनिमल पोल टू वेजिटल पोल ऐसे कट रहा है, साइटोप्लाज्म जल्दी कटा है, योग धीरे धीरे कट रहा है। सेकंड क्लीवेज की बात करूं, पहले क्लीवेज की परपेंडिकुलर 90 एंगल पे हो गया, शुरू हो गया था। देखिए ये पहला क्लीवेज पहले पूरा होगा, दूसरा क्लीवेज उसके बाद पूरा होगा, ठीक। इस प्रकार से कितना सेल बन गए? 4 सेल बन गए हैं। अब अगला क्लीवेज जो होगा वो इक्वेटोरियल डिवीजन होगा। इक्वेटोरियल क्लीवेज ऐसे कटेगा। ये जब ऐसे कटेगा तो बीचों बीच नहीं कटेगा, क्योंकि वहां पर योग है। ये ऊपर एनिमल पोल, नीचे वेजिटल पोल, और यहां पर बीच में योग है, थोड़ा सा ऊपर है ना, तो बीच से कट नहीं पाएगा, बहुत डेंस है थोड़ा सा। तो कटना कहां पे आसान है? थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो जब ऊपर से कटेगा यहां से, ये समझ लीजिए आप, ऐसा ना। तो इस प्रकार से जब क्लीवेज होगा, थर्ड क्लीवेज ना, तो थर्ड क्लीवेज कैसे हो रहा है? बोलने पर इक्वेटोरियल, लेकिन स्लाइटली शिफ्ट टू एनिमल पोल। तो ऐसे जब क्लीवेज होगा तो कितना सेल बनेंगे? 8 सेल बनेंगे। समझ में आया? ये 8 सेल बनेंगे, देखिए आप, ये ठीक है ना। अभी इस 8 सेल में देख लीजिए, ये जो ऊपर के 4 सेल हो गए, ये छोटे हो गए, नीचे वाले 4 सेल बड़े। छोटे सेल को क्या बोलेंगे हम? माइक्रोमियर्स। बड़े वाले को मैक्रोमियर्स। समझ में आया? ये रेडियल क्लीवेज हुआ। क्या हुआ सर? अगर इसी क्लीवेज में ये ऐसे घूम जाता थोड़ा सा, स्पाइरल क्लीवेज हो जाता। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हमारा ये 8 सेल की अवस्था आ गया। और इस प्रकार से ऊपर चूंकि केवल साइटोप्लाज्म है, योग नहीं है, आप यहां पर जल्दी क्लीवेज हो जाता है। नीचे थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। क्यों धीरे धीरे? क्योंकि बहुत डेंस है, थोड़ा सा डेंस है वो। लेकिन डिवाइड हर सेल होगा, कंप्लीट होगा, तब तो होलोब्लास्ट बोलूंगा ना, है ना। बहुत धीरे धीरे चलेगा नीचे। तो माइक्रोमियर मैक्रोमियर बन गए। इस प्रकार से क्लीवेज जब धीरे धीरे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ, ऐसे 12th क्लीवेज तक जब जाएगा, उस 12th क्लीवेज तक ना, देखिए मैं जागोट भी इसी से शुरू किया था, यही जागोट था। और अब 12वां क्लीवेज मान लीजिए कर चुका हूं मैं, तब भी उतना ही बड़ा साइज है। क्या साइज मेरा ये जो सेब है, एप्पल है, क्या खरबूजा बन गया इतना बड़ा हो गया? नहीं, अब भी उतना ही साइज है।
तो साइटोप्लाज्म इसके अंदर जितना थे और पहले जितना थे अब भी उतना ही साइटोप्लाज्म है, केवल न्यूक्लियस की मात्रा हर सेल में, हर से एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस गया है। तो किसकी मात्रा बढ़ रही है? न्यूक्लियस की मात्रा बढ़ रही है, साइटोप्लाज्म की मात्रा नहीं बढ़ रही। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जायगोट और ये 12th क्लीवेज के बाद का एम्ब्रियो ऑलमोस्ट सेम है। समझ में आया ना? इसका मतलब ये हुआ साइटोप्लाज्म बढ़ाने वाला सेल साइकिल का कौन सा अवस्था होता है? G1 और G2 फेज। G1 और G2 फेज इस 12वें क्लीवेज तक नहीं पाई जाती। G1S G2M, G1S G2M ये चलता, लेकिन G1 और G2 फेज नहीं है। तो केवल क्या चलेगा? S फेज और M फेज। S फेज में क्रोमोसोम लगातार डिवाइड होते जाएंगे, सिंथेसिस होते जाएंगे, डीएनए का सिंथेसिस होते जाएगा, और M फेज में वो अलग होते जाएंगे, तो सेल दो सेल बनते जाएंगे। तो केवल डीएनए सिंथेसिस और डीएनए का डिवीजन, ये दोनों प्रोसेस चल रहा है, साइटोप्लाज्म की मात्रा नहीं बढ़ रही है। और यहां पर जो डिवीजन किया जा रहा है, डिवीजन करने के लिए जो प्रोटीन, जो फैक्टर, जो एंजाइम्स चाहिए, वो किसके द्वारा लाया गया? फीमेल मैटरनल एग से आया था। वो फर्टिलाइजेशन होने से पहले माता जी ने उन अंडे में उन सभी प्रोटीन्स को, फैक्टर्स को, काइनेज को बना के डाल दिया था, और वही 12वें क्लीवेज तक चला। उसके बाद वो खत्म हो गया सब। अब क्या होगा? अब तो डिवीजन नहीं हो पाएगा। फिर अब क्या होता है? अब जो जायगोटिक जो जीन थे, जायगोट बनने के बाद जो जीन अब तक काम नहीं कर रहा था, अब वो काम करना क्या करेगा? स्टार्ट कर देगा। जब काम करना स्टार्ट करेगा तो इधर साइटोप्लाज्मिक फैक्टर या साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट्स काम करना बंद कर दिए, अब इधर से जायगोटिक जीन और फैक्टर काम करना शुरू कर दिए। इस कंडीशन को मैं क्या बोलता हूं? मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन, क्योंकि एक प्रकार का ये ब्लास्टुला की स्टेज आ गई, समझ लीजिए। लगभग समझने लगभग 100 साल की स्टेज आ गई, 100 साल से ज्यादा ही हो गया है। क्यों मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा? बताऊं क्योंकि ऊपर स्पीड से डिवीजन हो रहा है और नीचे धीरे धीरे हो रहा है, तो एक साथ नहीं हो पा रहा है ना, समझ रहे हो कि नहीं? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये ब्लास्टुला स्टेज समझ लीजिए। इस ब्लास्टुला स्टेज में जो ट्रांजिशन हो रहा है कि G1 और G2 फेज का रिस्टोर हो जाना, काम करना, और साइटोप्लाज्मिक फैक्टर या साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट जो काम कर रहे थे उनका काम ना करके जायगोटिक जीन का काम करना, ये दोनों प्रोसेस जब शुरू हो जाती है, प्रोसेस क्या कहलाती है? मिड ब्लास्टुला ट्रांजिशन। अब तक क्या हो रहा था? 12वें क्लीवेज तक साइटोप्लाज्म की मात्रा नहीं बढ़ रही थी, केवल न्यूक्लियस बढ़ रहा था। समझ में आया ना? तो ये जितना भी चीजें दिया गया है ये सब वही लिखा हुआ है। 12वें क्लीवेज तक इसका डिवीजन कौन कंट्रोल कर रहा था? साइटोप्लाज्मिक फैक्टर। 12वें के बाद कौन कंट्रोल करेगा? जायगोटिक जीन। 12वें क्लीवेज तक केवल 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 साइटोप्लाज्म की केवल न्यूक्लियस की मात्रा बढ़ रही थी, साइटोप्लाज्म की मात्रा नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि G1 और G2 फेज नहीं थे। अब 12वें क्लीवेज के बाद G1 G2 फेज आ गया तो साइटोप्लाज्म की मात्रा भी बढ़ने लगेगी। समझ में आया? अब 12वें क्लीवेज के बाद जब 13वां क्लीवेज आएगा तो ये मत समझना कि ये छोटा सा जो जायगोट दिख रहा है साइज, ये सीधा खरबूजा जैसे बड़ा हो जाएगा। नहीं, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा कि एकदम डिफरेंस दिख जाए। ऑलमोस्ट सेम टाइप का रहेगा, बस थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि पहला क्लीवेज होगा। G1 G2 फेज का पहला क्लीवेज चलेगा, वो अब तक तो नहीं हो रहा था। इसके बाद जब चलेगा तो पहला क्लीवेज होगा, इसलिए बहुत कम बढ़ेगा। लेकिन जैसे जैसे 14वां क्लीवेज, 15, 16, 17, 18 क्लीवेज की संख्या बढ़ती जाएगी, अब साइटोप्लाज्म की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब धीरे धीरे साइज में बड़ा होता जाएगा और एम्ब्रियो का रूप ले लेगा, फीटस का रूप ले लेगा। समझ में आया? तो इस प्रकार किसका ये क्लीवेज था? एम्फीबिया का क्लीवेज कंप्लीट हुआ। किसी को किस प्रकार पूछना है? कुछ डाउट है? ठीक है, तो वीडियो, हाँ हो गया ना? वीडियो बंद कर सकते हैं।